बीच बड़ी खबर, लालू के रिश्तेदारों के घर देवी। आपको बता दें 53 लाख कैश मिला है। ईडी छापे में 540 ग्राम सोना भी बरामद हुआ और 1.5 किलो सोने के आभूषण भी बरामद हुए हैं। तो देखिए, बड़ी जानकारी यहां पर आप तक पहुंचा रहे हैं। ईडी के छापे में 1900 अमेरिकी डॉलर भी जब्त किए गए हैं। जमीन के बदले नौकरी मामले में ईडी की कार्रवाई लगातार जारी है और ऐसे में लालू के रिश्तेदारों के घर से 53 लाख कैश मिला है। ईडी छापे में आपको बता दें 540 ग्राम सोना भी बरामद किया गया है, तो वहीं 1.5 किलो सोने के आभूषण भी बरामद हुए हैं। ईडी के छापे में 1900 अमेरिकी डॉलर भी जब्त किए गए हैं। जमीन के बदले नौकरी मामले में ईडी की ये कार्रवाई लगातार जारी है और ऐसे में आपको बता दें ये तमाम चीजें लालू के रिश्तेदारों के घरों से बरामद की गई है। हाल ही में देखिए लालू और इसके साथ साथ राबड़ी देवी के आवास पर जिस तरीके से छापेमार कार्रवाई हुई, इसके बाद दिल्ली स्थित आवास में कार्रवाई हुई। लालू प्रसाद यादव से भी पूछताछ हुई। उनकी बेटी का भी इसी बीच ट्वीट सामने आता है कि उनके पिताजी को परेशान किया जा रहा है, जो कि गलत है। और साफ तौर से उन्होंने ये भी कहा था कि अगर इस दौरान कुछ होता है तो उसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी। ये भी साफ तौर से यहाँ से आरोप लगाया गया। वहीं इसके साथ साथ लालू प्रसाद यादव के जो करीबी हैं, अबू दोजाना की बात करें तो वहां पर भी छापेमार कार्रवाई हुई पटना आवास में। और ऐसे कई जो करीबी लालू के, उनके घर पर ईडी की टीम पहुंची। पहले इस पूरे मामले में देखिए सीबीआई का इन्वॉल्वमेंट था, लेकिन अब इस पूरे मामले में ईडी की टीम ने भी एंट्री कर ली है और इस पूरे मामले में अब जांच पड़ताल की जा रही है। तो देखिए, लगातार ईडी के शिकंजे में एक एक कर तमाम लोग आते जा रहे हैं और जिस तरह से राबड़ी देवी के आवास के बाद लालू प्रसाद यादव से पूछताछ जारी है, ऐसे में उनकी बेटी ने ट्वीट करके नाराजगी भी जताई थी। ये कहा था कि पिताजी की तबीयत सही नहीं है और ऐसे में ईडी जिस तरह से पूछताछ का दबाव बना रही है तो जिम्मेदारी उनकी होती है। और आपको बता दें कि कंसल्टिंग एडिटर अमित मिश्रा जी हमारे साथ न्यूज़ रूम से जुड़ चुके हैं। अमित जी, आपसे समझना चाहूंगी, जिस तरह से लालू प्रसाद यादव के रिश्तेदार के घरों से तमाम चीज़ें बरामद की गई है, फिर चाहे हम कैश की बात करें, सोने की बात करें, सोने के आभूषण की बात करें, और कार्रवाई भी लगातार जारी है, ऐसे में क्या जिस शिकंजे में फिलहाल लालू प्रसाद यादव है, मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं? बिल्कुल। और लालू प्रसाद के परिवार के ऊपर आप देखें, तमाम उनके रिश्तेदार, उनके परिवार के जन, 7 बेटियां और लगभग 5 बेटियों के ऊपर ये मामले दर्ज हैं। दोनों बेटे किसी न किसी मामले में आरोपी हो चुके हैं, किसी न किसी में उनके ऊपर जांच की प्रक्रियाएं शुरू हो रही हैं और पूरा कुनबा जो है उनका, उनके इर्द गिर्द के लोग, उस पर जांच का शिकंजा है। आपने कल देखा उनके एक करीबी विधायक, पूर्व विधायक के यहाँ जिस तरह ईडी की छापामारी हुई और जिस तरह तमाम एनसीआर के जगहों पर जो लालू यादव, उनके रिश्तेदार, उनके बेटे, उनकी बेटियों के जो आवास हैं उन पर छापेमारी हुई और वहाँ से कई ऐसे तथ्य बरामद हुए हैं ईडी को, जिनके आधार पर अगली कार्रवाई, अगली पूछताछ की गुंजाइश बन जाती है। तो ये एक तरीके से गुंजाइश जो है वो बनती जा रही है। ईडी को जो अधिकार हैं उस अधिकार के तहत ईडी कार्रवाई कर रही है और उसी अधिकार के तहत ईडी ये छानबीन कर पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिर जो जमीन के बदले नौकरियां देने की बात, जिस बात की तफ्तीश लगातार चल रही है, उसमें सच्चाई कितनी है, क्योंकि ये पूरा पुख्ता प्रमाण बनकर कोर्ट जाएगा और उसके आधार पर ही अगली कार्रवाई संभव है। आयुषी, ठीक है अमित जी, इस पूरे मामले में आप देखिए मल्लिकार्जुन खड़गे का भी ट्वीट सामने आता है कि ये सरकार का तानाशाही रवैया है। अब विपक्षी दलों का खासतौर से केंद्र सरकार पर यह आरोप लगाना कि तमाम जांच एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है। आगे आने वाले हम ये कह सकते हैं कि 2024 के लिए विपक्ष ने अब मोर्चा खोल दिया है और इस पूरे मुद्दे को भुनाने की कोशिश। बिल्कुल। अब से थोड़ी देर पहले मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उन्होंने ट्वीट किया है और ट्वीट के साथ साथ कांग्रेस ने इस बात की पूरी तस्दीक की है कि देश भर में 13 तारीख को अडानी के मामले पर वो विरोध प्रदर्शन करेगी। साथ ही उस विरोध प्रदर्शन में ये बात भी शामिल होगी कि जो एजेंसियां हैं उसका दुरुपयोग कैसे विपक्ष के नेताओं के ऊपर किया जा रहा है। और यही नहीं, आपने देखा होगा प्रियंका गांधी वाड्रा का भी ट्वीट लालू यादव, जब राबड़ी देवी से पूछताछ हो रही थी तब आया था। आज लालू यादव से जो पूछताछ हुई है उस पूछताछ पर भी खड़गे का ट्वीट है। लेकिन दूसरी तरफ आज के कविता जो टीआरएस की विधायिका हैं, एमएलसी हैं, उनके ऊपर उनसे पूछताछ होना है। कांग्रेस उस पर मौन है। एक सामान्य सी प्रतिक्रिया आई है कि जितने जी, चलिए लौटूंगी अमित जी आपके पास। के कविता का आपने जिक्र किया।